देख रहे हैं न्यूज ऑफ कटिहार। मैं हूं आपके साथ आदिल मंसूरी। आज मनिहारी विधानसभा के दौरा कर रहे हैं कटिहार के डीएम साहब। कितने जगह से भ्रमण किया गया था? कि लोगों को नीचे करो ना। नए साल पे लोग जो हमारे ज़िले में टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, जिनमें मनिहारी में भी पीर मजार है, गंगा घाट है, लोग आते हैं। उन सभी स्थलों पर एसपी साहब के और हमारे द्वारा भ्रमण किया गया है, ताकि लोग जो आ रहे हैं उनको किसी प्रकार की समस्या ना हो। लोग अपने परिवार के साथ नया साल मना रहे हैं, उनको कोई भी दिक्कत ना फेस करनी पड़े, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से या किसी भी लिहाज से। उसी क्रम में हम लोगों ने गोगा भील में भ्रमण किया है। फिर पीर मजार में भी लोग आते हैं नया साल मनाने के लिए, वहाँ गए थे। और अभी मनिहारी गंगा घाट है, जहाँ पर कई सारे लोग आते हैं परिवार के साथ नया साल मनाने के लिए, वहाँ भी हम लोगों ने भ्रमण करके देखा है। और जो मनिहारी में नया गंगा घाट और रिवर फ्रंट बनाने का काम चल रहा है, उसका भी निरीक्षण किया गया है। कल इसकी समीक्षा बैठक भी हमने की थी कलेक्ट्रेट में, और उसी क्रम में आज स्थल निरीक्षण का भी काम किया गया है। सर, पर्यटन दृष्टिकोण से सर गोगा झील में सर और क्या विकास होना है जल्द से जल्द? गोगा भील झील चूँकि बहुत महत्वपूर्ण साइट है, इकोलॉजिकली भी बहुत सेंसिटिव जगह है, रामसार साइट में भी शामिल हो गया है, कम्युनिटी रिजर्व भी है। तो इस लिहाज से उसको कंजर्वेशन और टूरिज्म दोनों को बीच में तारतम्य बैठाते हुए वहाँ पर फैसिलिटीज़ का डेवलपमेंट करना होगा, क्योंकि सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर से हम लोग को भी देखना होगा, ऐसा ना हो कि वहाँ की इकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाए। तो टूरिज़्म और फॉरेस्ट दोनों विभागों के समन्वय से वहाँ विकास के लिए एक योजना बनाई जाएगी, ताकि वहाँ पर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर भी टूरिज़्म के लिए, और साथ ही साथ हमारा बिल्कुल भी इकोलॉजी और जो वहाँ पर प्रवासी पक्षी आते हैं उसको कोई डिस्टर्बेंस ना हो पाए। दोनों चीज़ों को ध्यान में रख करके उसके विकास की योजना बनाई जाए। सर, रिवर फ्रंट का आप निरीक्षण कर रहे हैं सर, यहाँ पे किसी तरह बोर्ड भी नहीं लगा हुआ है, कई सालों से बन रहा है सर, और सप्तागिरी का भी वही हाल है सर। रिवर फ्रंट के जो यहाँ पर एजेंसी, कार्यकारी एजेंसी, वो भी यहाँ पर थे, बुडको के भी पदाधिकारी यहाँ पर हैं। उनको इस काम को एक्सपेडाइट करने के बोला गया, और सभी सुरक्षा के जो मानक हैं उनको भी, और जो डिस्प्ले बोर्ड वगैरह रखे वो सभी करने का निर्देश दिया गया है। और उनसे नई टाइमलाइन के हिसाब से मांगा गया कब तक पूरा होगा, और इसको एक्सपेडाइट करने का सर, ओवरलोडिंग का भी सर शुरू से चलता हुआ आ रहा है सर। अभी जहाज में सर ओवरलोडिंग का, इसके लिए एसडीओ साहब यहाँ पर उपस्थित है। जो भी अगर कोई ओवरलोडिंग या इलीगल काम, चाहे जहाज में हो, कहीं पर भी हो, कोई भी काम करे, उसके लिए एकदम जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी हमेशा से रही है, और आगे भी वैसा ही रहेगा। कोई भी अवैध और जो सरकारी नियमों के विरुद्ध ऐसा कोई काम करने का अनुमति नहीं देगा। ऐसे जो लोग पकड़े जाएंगे उनके खिलाफ एग्जाम्पलरी कार्रवाई भी की जाएगी। सर, यहाँ पे आपके यहाँ पे कार्यकाल के दौरान तो चेक पॉइंट जैसे अंतर्राष्ट्रीय फेरी सेवा चलती है, उसमें कई तरह की गतिविधियाँ देखी जाती है। वो अगर चेक पॉइंट अगर चेक में हो जाता है यहाँ पे सर, कुछ आपके स्तर से? चलिए उसको देखा जाएगा, उसकी दिशा में हम लोग क्या कर सकते हैं, किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। एसपी साहब के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से किया जाए।